पेयोनियर अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉक्ड। अगर ये एक मैसेज जो है इट्सी के सेलर को आता है तो उसे पता है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, कितना बड़ा ये हेडेक है, राइट? सो अगर आप इट्सी पे एक सेलर हो तो आपका पेयोनियर अकाउंट एक रनिंग पेयोनियर अकाउंट, एक हेल्दी पेयोनियर अकाउंट जो है वो आपका होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप इट्सी पे सेल ही नहीं कर पाओगे। एंड काफ़ी टाइम से जो है मेरे पास में इट्सी के सेलर्स की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारा पेयोनियर अकाउंट जो है ब्लॉक हो गया है, हमने कुछ भी कोई ऐसा मतलब मिसलेनियस ट्रांजैक्शन हमने नहीं किया है, कोई फ्रॉड हमने करने का ट्राई नहीं किया, बट फिर भी हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग ए वीडियो इन डिटेल ऑन दिस टॉपिक। मैंने रिसर्च की है पेयोनियर अकाउंट क्यों ब्लॉक होता है, अगर ब्लॉक हो जाता है तो आपको कहाँ कांटेक्ट करना है, क्या आपके लिए कांटेक्ट मीडियम है, क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो इस वीडियो में जो है हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हाय, माय नेम इज अंकित एंड आई हैव वर्कड एट etsy.com फॉर ऑलमोस्ट 4 years एंड currently we are helping Etsy sellers to grow their business on Etsy. So सबसे पहले तो जो sellers Etsy पे ऑलरेडी सेल कर रहे हैं उनको पेयोनियर का इंपॉर्टेंस पता है, बट वाई पेयोनियर मैटर्स, मतलब जो न्यू सेलर्स है जो Etsy पे अभी सेल करना चाहते हैं, तो हम इस चैनल पे पेयोनियर की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं उन लोगों को पहले बता देता हूँ कि जब आप Etsy पे शॉप ओपन करोगे तो आपके लिए जो है पेयोनियर अकाउंट एक क्रिएट करना और उसको अटैच करना मैंडेटरी होता है, ताकि आपको Etsy की तरफ से पेमेंट्स जो है वो आ सके। मतलब बायर आपको पे तभी कर पाएगा जब आपका पेयोनियर अकाउंट बना रहेगा। वो पेमेंट Etsy के पास आता है, Etsy जो है आपको पेयोनियर अकाउंट के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर होता है। उसके लिए आपका पेयोनियर अकाउंट होना जरूरी है। अगर पेयोनियर ही नहीं होगा तो आपको पैसा नहीं आएगा, एंड विदाउट मनी मतलब आप शॉप ही ओपन नहीं कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पेयोनियर अकाउंट का होना इसलिए जरूरी है। एंड हम पेयोनियर अकाउंट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि पेयोनियर एक थर्ड पार्टी कंपनी है, राइट? सो जब वो ब्लॉक हो जाता है तो आपकी इट्सी शॉप भी जो है होल्ड पे चली जाती है। एंड देन अभी इट्सी सेलर्स के पास में वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करेंगे, हम फटाफट से दूसरा पेयोनियर बनाएंगे और वो लगा देंगे। इट्स रियली नॉट दैट मच ईजी। तो क्योंकि क्या होता है कि जो पेयोनियर आपने एक बार अटैच कर दिया है अपनी इट्सी शॉप से, अब अभी तक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहां तक इट्सी सेलर्स के पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपना पेयोनियर जो है चेंज कर सकते हैं। एक बार जो पेयोनियर लगा दिया वही पेयोनियर आपका रहने वाला है। अगर पेयोनियर ब्लॉक हो गया इट्सी शॉप होल्ड पे जाएगी एंड वो फिर कभी लाइव नहीं हो पाएगी, तो आपका बिजनेस वहीं से जो है बंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि आपका पेयोनियर अकाउंट जो है वो क्यों ब्लॉक हो जाता है, या पेयोनियर जो है आपके अकाउंट को क्यों ब्लॉक कर देता है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। सो सबसे पहले है कि यू ओपन मोर देन वन अकाउंट। अगर आप एक से ज्यादा अकाउंट पेयोनियर पे ओपन करते हो तो पेयोनियर आपका अकाउंट जो है ब्लॉक कर देगा, क्योंकि एज पर पेयोनियर टर्म्स एंड पॉलिसी एक पर्सन के पास में, मतलब एक इंडिविजुअल के पास में, एक कंपनी के पास में एक ही पेयोनियर अकाउंट जो है एक्टिव पेयोनियर अकाउंट होना चाहिए। एक पेयोनियर अकाउंट है और आप दूसरा पेयोनियर अकाउंट जो है ओपन करने जा रहे हो तो इमीडिएटली आपका पेयोनियर अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। मेक श्योर करके चलना है कि आपका एक पेयोनियर अकाउंट है, आप उसी को रखें। मल्टीपल पेयोनियर अकाउंट ओपन करने का ट्राई ना करें, इवन इफ यू हैव मल्टीपल इट्सी शॉप्स। कई बार सेलर्स को लगता है कि हमारी मल्टीपल इट्सी शॉप्स है तो मल्टीपल पेयोनियर होना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है, आपका एक ही पेयोनियर होगा, क्योंकि पेयोनियर की पॉलिसी है कि एक इंडिविजुअल या एक कंपनी के पास में एक एक्टिव पेयोनियर हो सकता है। दूसरा है कि अगर सस्पिशियस साइन इन अटेम्प्ट होता है तो पेयोनियर आपके अकाउंट को सिक्योर करने के लिए भी ब्लॉक कर देता है। अगर आप जो मेल आईडी और पासवर्ड डालते हो, मतलब क्रेडेंशियल्स जो आप डालते हो, वो अगर आप कंटिन्यूसली जो है 3 बार या उससे ज्यादा बार गलत डाल देते हो, आइदर आपका पासवर्ड और मेल आईडी दोनों में से कोई भी अगर आप कंटिन्यूसली 3 बार या उससे ज्यादा बार अगर गलत डालते हो तो पेयोनियर आपके अकाउंट को जो है वहां पे ब्लॉक कर देता है। ये आप ही की सेफ्टी के लिए है कि कोई आपके अकाउंट को अगर हैक ना, क्योंकि गलत डिटेल्स जा रही है तो डेफिनेटली सिस्टम को लगता है कि कोई और पर्सन है जो कि आपका अकाउंट हैक करने का ट्राई कर रहा है। तो अगर वो केस होता है तो फिर वहां पे जो है बेसिकली आपका अकाउंट एक बार के लिए लॉक हो जाता है। उसके लिए आपको पेयोनियर को कांटेक्ट करना है एंड पेयोनियर जो है वापस से आपका अकाउंट रिस्टोर करेगा। यूजुअली तो वैसे 3 बार आपने अगर गलत डाला है तो 30 मिनट के लिए वो लॉक होता है। 30 मिनट के बाद में आप वापस से उसके अंदर लॉग इन कर सकते हो। तो अगर सस्पिशियस साइन इन अटेम्प्ट है तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। इसी के साथ में अगर वेरिफिकेशन कोड भी आप बार बार गलत डाल देते हो, मतलब जब आप लॉग इन करते हो ओटीपी आता है, वेरिफिकेशन कोड अगर आप बार बार गलत डालते हो, वो मिसमैच होता है, तो भी अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा। बट उस केस में 30 मिनट के बाद में ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर आपने साइन इन डिटेल्स इनकरेक्ट डाले हैं 30 मिनट के लिए ब्लॉक होगा, उसके बाद में आप वापस से जो है लॉग इन कर सकते हो। बट अगर वेरिफिकेशन कोड या बार बार गलत डाल दो तो फिर उस केस के अंदर तो ये होगा कि आपका अकाउंट एक बार के लिए ब्लॉक हो जाएगा एंड देन आपको पेयोनियर को कांटेक्ट करना है एंड देन वो फिर जो है वहां से लाइव करेंगे।
कॉन्टैक्ट डिटेल कहाँ करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, बट पहले अभी हम बात कर रहे हैं कि पेयोनियर के ब्लॉक होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद में आपकी जो डिटेल्स हैं वो मैच नहीं हो रही है। जब आप पेयोनियर अकाउंट क्रिएट कर रहे थे तो आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी नाम के अंदर, या कोई और डिटेल के अंदर, कोई पैन कार्ड में कुछ गलत कर दिया, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आपने कुछ मिसमैच किया है। और जब बाद में आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है तो पेयोनियर आपसे ऑब्वियसली गवर्नमेंट आईडी मांगेगा, और जब आपसे वो गवर्नमेंट आईडी मांग रहा है तो फिर वहाँ पे चीज़ें मिसमैच निकल करके आ रही है। तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि जहाँ पे आपका पेयोनियर अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, कई बार सेलर्स की कंप्लेन आती है कि मैंने तो कोई मतलब गलती भी नहीं की है, पहले मेरा पेयोनियर सही था, उसके बाद में मैंने एटसी पे काम करना बंद कर दिया, तो अब मैं जब आफ्टर सर्टेन टाइम लिमिट, मतलब कुछ टाइम के बाद में मैं चेक कर रहा हूँ, आज मैंने लॉग इन किया, वापस से मेरा मूड हुआ कि अब मुझे एटसी पे स्टार्ट करना है आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर, तो अभी मेरा पेयोनियर जो है लॉक बता रहा है। तो पेयोनियर का ये भी है कि जो अकाउंट इनएक्टिव होते हैं मे बी 6 मंथ या उससे ज़्यादा का टाइम हो जाता है, तो वो मे बी आपका अकाउंट जो है क्लोज कर सकते हैं। सो दिस कुड बी अनदर रीजन कि आपका पेयोनियर अकाउंट आपको जो है वहाँ पे ब्लॉक मिले। उसके बाद में नेक्स्ट है कि पेयोनियर जो है बेसिकली एज रेस्ट्रिक्शन भी है। 18 ईयर्स से कम वाले जो लोग हैं वो, मतलब माइनर जो लोग हैं, वो पेयोनियर यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 अबव है, 18 या 18 अबव है, तो ही आप पेयोनियर जो है यूज कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट रीजन है कि आपने किसी अनऑथराइज्ड कंट्री से जो है पेयोनियर पे रजिस्टर किया है, या वहां से अपना अकाउंट एक्सेस करने की कोशिश की है। अकाउंट एक्सेस करने की कोशिश पे आपका अकाउंट ब्लॉक होगा या नहीं होगा इस पे क्लैरिटी नहीं है, बट फॉर श्योर अगर किसी बैंड लोकेशन से आपने पेयोनियर पे रजिस्टर किया है तो फिर वहां पे चीजें प्रॉब्लमेटिक है, वहां से आपका अकाउंट ब्लॉक होगा। अब कौन सी जो है बैंड कंट्रीज है, हालांकि मैंने इस पे रिसर्च करने की कोशिश की, तो जैसे कुछ कंट्रीज के मुझे नाम मिले, जैसे नॉर्थ कोरिया, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, ये कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, और भी क्यूबा, हैती वगैरह, ये कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां से पेयोनियर जो है बेसिकली आप रजिस्टर अगर करते हो तो आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है कि आप कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो तो भी आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक होने के चांसेस हैं। और या फिर कोई इनकम्प्लीट या कोई फील्ड वेरिफिकेशन होता है, जैसे आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए वो ब्लरी हैं, वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है मल्टीपल टाइम्स, तो भी आपके अकाउंट के जो है ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। सो ये हमने बात की है कि इन चीजों की वजह से अगर ये कुछ आप एक्टिविटी अगर कर लेते हो तो आपका पेयोनियर अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका पेयोनियर अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो अब आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, किस तरीके से आप कहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं, आपके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल। सो पेयोनियर अकाउंट ब्लॉक हो जाने के बाद में आपको इमीडिएटली जो है पेयोनियर की जो कस्टमर सर्विस है उनको कांटेक्ट करना है। मैंने मेल आईडीज जो है कुछ फिगर आउट की हैं, उनके ऊपर जो है अगर आपका पेयोनियर अकाउंट ब्लॉक होता है तो आपको जो है मेल करना है। मेल डिटेल में करना है, आपका कौन सा मेल आईडी अटैच है आपके पेयोनियर अकाउंट के साथ में, आपका फुल नेम क्या है पेयोनियर पे, आपका बिजनेस नेम क्या है पेयोनियर पे, तो इन सब डिटेल के साथ में जो है पेयोनियर को आपको मेल ड्रॉप करना है। कौन सी मेल आईडी पे मेल ड्रॉप करना है, क्योंकि मैंने ये भी मेक श्योर किया कि इन मेल पे रिस्पॉन्स आता भी है नहीं आता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए बिग कंसर्न सेलर्स का। तो इन मेल आईडी पे डेफिनेटली रिस्पॉन्स आता है, और मैं आपको एस्केलेशन डेस्क भी बताऊंगा अगर आपको उस मेल आईडी से कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलता है। सो पहली मेल आईडी तो आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम, मतलब मान लो आपका पेयोनियर अकाउंट ब्लॉक हुआ है, पूरी डिटेल के साथ में आप उन्हें एक्सप्लेन करें इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे। मेल आईडी है customerservicemanager@peony.com। स्क्रीन पे मेल आईडी आपको करेक्टली दिख रही होगी। सो ये मेल आईडी है, यहाँ पे आप अपने इशू को एक्सप्लेन करोगे। इशू को एक्सप्लेन करने के बाद में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना है आपको प्रॉपर। आपको यहाँ से रेजोल्यूशन मिलेगा। अगर आपको रेजोल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर एस्केलेशन आपको कहाँ करना है कि आप यहाँ से, या तो जो रेजोल्यूशन है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, या आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो एस्केलेशन डेस्क क्या है, आप फिर नेक्स्ट क्या कर सकते हो। तो जो सेकंड मेल आईडी है vpoperations@peony.com, यहाँ पे आपको रीच आउट करना है। यहाँ से डेफिनेटली अगर आपको आपको जो मतलब फर्स्ट मेल आईडी पे अगर आपने अपनी कंप्लेन लिखी है, वहाँ से अगर सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिला है तो एस्केलेशन मेल आईडी पे आप डालो, डेफिनेटली रिस्पॉन्स मिलेगा। या फिर आप राइटिंग में भी जो है, मतलब पेयोनियर का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे आप लाइक उनको लिख करके और फिर पोस्ट कर सकते हो, तो वो उसका आपको जो है डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी, आप वहाँ से जो है चेकआउट कर सकते हो। सो अभी क्या डूज एंड क्या डोंट्स है उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं इन समरी। वैसे तो आप इट्सी की मेल आईडी आपकी अलग हो सकती है, पेयोनियर की मेल आईडी भी आपकी अलग हो सकती है, बट फिर भी आप ट्राई करो कि आपकी इट्सी की जो मेल आईडी है और जो पेयोनियर की मेल आईडी है वो आप सेम रखो, क्योंकि एक सेम मेल आईडी रहेगी तो बार बार मिसमैच नहीं होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा।
कई बार आप गलत बार बार क्रेडेंशियल्स डालते हो, उसकी वजह से भी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी। तो सेम मेल आईडी होगी तो एक तो वो ज़्यादा आपके लिए प्रेफर, मतलब वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। दूसरा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स पे डिटेल है, मतलब जो पेयोनियर में आप डिटेल डाल रहे हो, आपकी गवर्नमेंट आईडीज के ऊपर डिटेल है, वो कंप्लीटली मैच होनी चाहिए, टाइपोज नहीं होना चाहिए, एक भी सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आप प्रॉपर टाइम लेकर के पेयोनियर सेटअप करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और अगर कोई भी वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है तो अपलोड हाई क्वालिटी पिक्चर्स, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन के जो फोटोग्राफ्स हैं वो आपको सबमिट करने होते हैं वेरिफिकेशन के लिए। कई बार मैं देखता हूँ कि सेलर ने कुछ भी कहीं पर भी रख करके, कैसे भी फोटोज ब्लर आ रही हैं वो सब डाल करके वो सबमिट किया हुआ है, एंड देन उनका वेरिफिकेशन ही नहीं हो पाता, एंड देन अगर वो बहुत टाइम तक पेंडिंग है तो फिर आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। उसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको अप टू डेट रखनी है, एटसी पे भी, पेयोनियर पे भी। जो भी आपको डैशबोर्ड पे अगर कोई वेरिफिकेशन सेंटर में कुछ दिख रहा है तो आप उसको पेयोनियर पे जो है, मतलब वेरिफिकेशन सेंटर में अगर पेयोनियर को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा कभी टाइमली उन्होंने मांग लिया, वो टाइम टू टाइम वेरिफिकेशन करते रहते हैं। पेमेंट गेटवेज का यही सिस्टम है। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अप टू डेट रखनी है। डोंट्स के अंदर ये हो गया कि एक पेयोनियर अकाउंट आपका है तो दूसरा पेयोनियर क्रिएट ना करें। अगर दूसरा पेयोनियर क्रिएट करना भी है तो पहले पहला वाला जो पेयोनियर है वो क्लोज होना चाहिए, एंड देन उसके बाद में यू आर अलाउड टू सेट अप सेकंड पेयोनियर। बट एक के होते हुए दूसरा पेयोनियर तो बिल्कुल भी क्रिएट ना करें। सेकेंडली, नेवर यूज वीपीएन और अटेम्प्ट टू रजिस्टर पेयोनियर फ्रॉम द सस्पिशियस लोकेशंस। जैसे कि अभी हमने बात की कि कुछ लोकेशंस हैं ऐसी जहाँ से आप रजिस्टर ना करें पेयोनियर पे, और वीपीएन का अगर यूज आप करते हो, पेयोनियर डिटेक्ट करता है तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पेयोनियर रिलेटेड अभी आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो जिन भी सेलर्स के मेरे पास में मैसेजेस वगैरह आए हुए हैं पेयोनियर ब्लॉक वाली चीज को लेकर के, तो उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसी अपडेट्स के लिए, एटसी पर ग्रोथ के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं आपको जो है, मतलब हर एक कमेंट का रिप्लाई करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।